वेलकम स्टूडेंट। आज हम आपको एलसीएम एलसीएम क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है और एलसीएम निकालने की विधि, इस सब के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। बच्चों, एलसीएम 3 वर्डों से मिलकर बना है। एलसीएम, एल का मतलब है लीस्ट, एल का मतलब है लीस्ट, और सी का मतलब है कॉमन, और एम का मतलब है मल्टीपल्स, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी में इसका नाम है लघुत्तम समापवर्तक, यानी ऐसा नंबर जो दो या दो से अधिक नंबरों में सबसे छोटा हो और वो उन दोनों का फैक्टर हो या तीनों का फैक्टर हो। परिभाषा से हम समझ पाएंगे एलसीएम क्या है। वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या है जो दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित, यानी कंप्लीटली डिवाइजेबल होती हो, यानी कि उन संख्याओं के पहाड़े में सबसे पहले एक साथ आती हो। तो ऐसी संख्या को बच्चों हम क्या कहते हैं? एलसीएम। ठीक है। जैसे बच्चों, हम 20 और 30 का एलसीएम करेंगे। बच्चों, इसमें हम गुणनखंड विधि सिखाने वाले हैं पहले, फिर उसके बाद हम आपको भाग विधि सिखाएंगे। एलसीएम इसमें गुणनखंड विधि में हम सबसे पहले क्या करेंगे? 20 के गुणनखंड कर लेंगे। अब 20 के गुणनखंड कैसे होंगे? 2, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, यानी कि 2 गुना 5। इसी तरीके से 30 के कर लेंगे। तो 30 को हम लिख लेंगे, 2 के पहाड़े में आएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसके बाद में 0 2 4 6 8 वो 2 से हो जाता, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब इसके बाद में तो 5 है, तो ये 2 से नहीं होगा, तो 3 से कर लेंगे। 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, ये हुआ हमारा 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है। अब बच्चों, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुना 5। अब इसमें तो कोई वो है ही नहीं, 2 गुना 3 गुना 5। तो हम एलसीएम में क्या करते हैं? बड़ी वाली लेते हैं, जिसकी पावर ज़्यादा होती है, तो 2 बार लेंगे इसे। 2 × 2, फिर बच्चों 3 भी लेंगे और ये 5 भी ले लेंगे। इसे कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, इन्हें कॉमन ले लेंगे, ये भी कॉमन हो जाएंगे। तो बच्चों, ये जो कॉमन है उन्हें तो सिर्फ एक बार लिखेंगे, और जो बचे हुए नंबर हैं उन्हें भी लिख लेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60। तो बच्चों, ये जो 60 नंबर है वो एक ऐसा नंबर है जो 20 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और 30 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटा ऐसा नंबर जो 20 से भी डिवाइड हो और 30 से भी डिवाइड हो, वो बच्चों 60 है। और एलसीएम क्या हुआ बच्चों हमारा? 60। एक एग्जाम्पल के साथ और समझने की कोशिश करेंगे। 18, 36 और 72, ये 3 नंबर हैं। अब सबसे पहले हम 18 को ले लेंगे, 18 को 18 को लिख लीजिएगा इधर। अब इसका यूनिट डिजिट कितनी है? 8। 2 9 ज़ा 18। अब 2 से तो ये होगा नहीं, क्योंकि मैं बता चुका कि 2 से वही नंबर होंगे जिनकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 और 8 होगी। तो 3 से देखेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। इसी तरीके से 36, 36 को चेक कर लेंगे हम। इसकी यूनिट डिजिट 6 है, तो 2 से हो जाएगा। 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। अब बच्चों 72, 72, 72 को चेक कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया, इसे 1 को हम ये छोटे से लिख लेंगे। अब ये हो गया 12, क्योंकि 6 में से 7 माइनस करेंगे तो 12, अब इधर भेज देंगे। 12 2 6 ज़ा 12। अब ये कितना हो गया हमारा? 18, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 बच्चों। तो अब 72 को लिख लेंगे। 72 यानी 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब देखो, इनमें ये 3 कॉमन, वो तीनों में 2 कॉमन है, इनमें ये 2 कॉमन है। अब 3 को कॉमन देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है।
तो 3 को हमने कॉमन ले लिया, 1 और 3 है जो कॉमन है। अब इसमें 2 एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन है इस 2 को एक बार लिखेंगे, जो इन दोनों में उसे भी एक बार लिखेंगे, फिर जो बच गया उसे भी लिख लेंगे, फिर जो 3 है उसे भी लिखेंगे और जो बचा हुआ 3 है उसको भी लिख लेंगे। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24 और 24 थ्री ज़ा 72। तो बच्चों यहाँ इसका एलसीएम कितना आ गया, 72। अब बच्चों दूसरी है विधि भाग विधि। अब भाग विधि कैसे होती है, जैसे बच्चों ये 40 60, हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। जब बच्चों हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो भाग विधि में हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। और बच्चों मैं आपसे बता दूं, अगर सबसे पहले किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, और इसी तरह 17 से, 19 से। अगर कोई बच्चों नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तब 3 से करेंगे, 3 से नहीं हो रहा 5 से, 5 से नहीं 7 से, 7 से नहीं 11 से, 11 से नहीं 13 से, यानी बीच का कोई नंबर हम नहीं लेंगे। अगर 2 से हो रहा तो ठीक, नहीं तो 3 से करेंगे, 3 से हो रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 से देखेंगे। अब बच्चों मैं पहले ही बता चुका इसी वीडियो में, जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो से वो 2 से हो जाता है। तो इन दोनों की यूनिट डिजिट कितनी है, 0, इसकी भी 0 है। 2 टू ज़ा 4, अब ये 0 बच गई, इसके पीछे लगा देंगे। 2 3 ज़ा 6, 0 बच गई, इसके पीछे लगा देंगे। अब ये हो जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2, 0 बच गई, इसके पीछे 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा, एक यहाँ लिख लीजिएगा, 2 5 ज़ा 10 15। अब बच्चों 0 तो है लेकिन ये दूसरा नंबर 15 है, तो इस 15 की हम फिक्र नहीं करेंगे, इसे नीचे ऐसे ही लिख लेंगे। और जो 2 से कट रहा है वो चाहे यहाँ पर है या पीछे है, पहले उसी को काटेंगे। 2 5 ज़ा 10। अब बच्चों 15 लिख लेंगे, फिर 2 तो से तो कोई सा भी नंबर नहीं हो रहा, तो 2 के बाद मैंने क्या बताया था बच्चों, 3 आता है। अब 3 कैसे चेक होता है, इन्हें साइड से जोड़ लीजिएगा। 5 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, 15 3 के पहाड़े में आता, 5 और 1 6, इन दोनों का साइड सम 6 है और ये 3 से हो जाता है। 5 को ऐसे लिख लिया, 3 5 ज़ा 15। अब बच्चों ये दोनों 3 में से कोई से नहीं हो रहे, तो 3 के बाद नंबर किसका आ रहा है, 5 का। 5 से कर देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो अब एलसीएम कितना हो गया हमारा बच्चों, एलसीएम हो गया हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 ते 24 पंजे 120, 120। कितना हो गया बच्चों, 120। अब बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेंगे, जैसे बच्चों 16 20 और बच्चों 50। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। अब बच्चों ये सारे के सारे नंबर 2 के फैक्टर हैं, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट कहते हैं इकाई का अंक, इसका 6 है, इसकी 0 है और इसका भी 0 है। तो हमने क्या किया, 2 से इसे कर देंगे, 2 8 ज़ा 16 और 2 10 ज़ा 20। अब देखो 50 को कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 5 में एक बच गया, इधर कर देंगे 5, ये 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब इन नंबरों में देखते हैं, देखिए ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कटेगा, लेकिन 25 तो 2 से नहीं कटेगा, तो 25 को हम जू का तू लिख लेंगे, बाकी को 2 से काट देंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 25 ऐसे ही लिख लेंगे। अब बच्चों ये जो 4 है, ये 4 तो 2 से कट जाता है, तो 2 2 ज़ा 4 ऐसे लिख लेंगे, 5 और 25। 2 1 ज़ा 2, 5 को ऐसे लिखेंगे, 25 को भी ऐसे लिख लेंगे। अब इसको लिख लेंगे 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। अब ये भी 5 से हो जाएगा, 1 1 1। अब हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80, 80 5 ज़ा 400। अब बच्चों इसका आंसर 400 हो गया। आप अगर इस एलसीएम मेथड में कोई और समस्या आ रही हो, आपको नहीं पता हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं आपको
एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी कराने शुरू कर दूंगा जो आपके पेपरों में भी आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।